औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वो बड़ा शानदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी एक वजह है कि ये जो चीज़ अब तज़किरा करने वाला हूँ ये हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल है और हम घरों में इस्तेमाल करते हैं इसको। चाय के अंदर सब्ज़ कैफ़ियत की पत्ती भी पाई जाती है जिसका मिजाज भी खुश्क सर्द ही है, लेकिन जो स्याह कलर की पत्ती है इसका मिजाज कदरे तलख़ होता है, कड़वे की तरफ माइल होता है। तो लिहाजा चाय की अफादियत तो अपनी जगह रही, इसके क्या पत्ती का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जो नुकसान है मैं समझता हूँ कि उसको पहले हम अपने सामने रखेंगे। इसके फ़ायदे तो हैं ही हैं, बिल्कुल फ़ायदे हैं, लेकिन वो कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको बताते हैं, और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी आपको बताते हैं। अब अगर हम पहले लेते हैं कि कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि ऐसे लोगों की जो तनासब है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो लिहाजा हम पहले वही बात करेंगे जो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो बाद में हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। चाय के बारे में समझ लें कि इसके जो मिजाज है वो खुश्क सर्द है। बाज़ लोग इसको दूध के साथ अटैच करके जब चाय बनाते हैं, पत्ती के साथ अटैच करके चाय बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद इसकी खुश्की में कुछ कमी वाक़या हो जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि चाय चूँकि खुश्क सर्द है इसलिए रतूबात को खुश्क करने के साथ साथ इंसान के मस्कुलर सिस्टम पे दबाव को बढ़ाती है। जब हमारा दिल का दबाव हद से ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर वो गैस, कब्ज़, नफ़क़ की सूरत में, बवासीर की सूरत में, तेज़ाबियत की सूरत में, सीने की जलन की सूरत में हमारे सामने आता है। जैसे कोई हमारे बहन भाई, कोई दोस्त अहबाब अगर एच पैलोरी जैसी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, बवासीर जैसे प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हैं, या हेपेटाइटिस सी या बी के मसाइल का सामना है उनको, तो उन लोगों के लिए जैसे टीबी के आप कैफ़ियत को देख लें, टीबी जैसी कैफ़ियत में भी इसका इस्तेमाल ममनू होता है। और अगर हम बात करें ख़ारिश में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, चूँकि हमारे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मसाइल हैं वो यही हैं। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात करें तो चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें, जो चाय की कैफ़ियत है वो खुश्क सर्द है, और ऐसी बीमारियों के अंदर, ऐसी डिजीज़ के अंदर, ऐसी अलामत के अंदर चाय का इस्तेमाल इंतहाई नुकसान का सबब होता है। अब इसमें एक चीज़ और ज़हन में रखें कि जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन का सामना है, या गैस्ट्रिक के मसाइल का सामना है, या सीने में जलन होती है, उसके लिए भी चाय का इस्तेमाल इंतहाई नुकसान का हामिल होगा। और इसके अंदर फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे से इसमें बेशुमार हैं, जैसे इसके नुकसानात हैं। ज़ाहिर सी बात, अल्लाह पाक ने हर चीज़ का दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव रखा है। इसके फ़ायदे जो उनसे हैं वो कौन कौन लोग उठा सकते हैं? वो लोग उठा सकते हैं जिनके जिस्म में रतूबात ज़्यादा हो, असाब पर दबाव मौजूद रहता हो, और अगर असाब पर दबाव होता है तो फिर उसकी क्या उसके इंडिकेटर होते हैं, या क्या उसके अलामात सामने आती हैं हमारे जब असाब पर दबाव ज़्यादा होता है। तो याद रखें, ऐसी कैफ़ियत में जो औरतों को, अगर बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर वो असाबी कैफ़ियत में खड़ी होंगी तो उनके पीरियड्स ड्रॉप हो जाएंगे, उनके मेंसेस ड्रॉप हो जाएंगे। एक ऐसा दमा जो असाबी कैफ़ियत में पैदा होता है, ठंड की वजह से पैदा होता है, जिसमें बलगम बहुत मुश्किल से निकलता है और बहुत दिक्कत के साथ सफ़ेद झाग आता है, ऐसी कैफ़ियत में भी चाय का इस्तेमाल, चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल को गर्म करने के हवाले से ये बेहतरीन एक टॉनिक है कि जिसको कहते हैं कि फ़ौरी तौर पे ये असरात रखता है अपने दिल के ऊपर, और दिल को गर्म करने के साथ साथ ये जिगर की तरफ भी हरारत के ट्रांसफ़र करने का सबब बनता है। अगर वाइट यूरिन का मसाइल का सामना है, यूरिन वाइट आता है, जिस्म में थकन सी महसूस होती है, इसके अलावा दर्द कहीं महसूस नहीं होता, तो ऐसी कैफ़ियत में इसका इस्तेमाल बेइंतहा अच्छा है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी पत्ती को ले लिया जाए, उसके साथ 3 दाने लौंग के शामिल कर लिए जाएँ और दालचीनी को शामिल कर लिया जाए, तो ये भी एक बेहतरीन टॉनिक बनता है दिल की ताकत के हवाले से, और दिल को गर्म करने के हवाले से, और खून में से ठंडक को ख़त्म करने के हवाले से, और रतूबात को बैलेंस करने के हवाले से। क्योंकि जब इंसान के जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, किसी भी इंसान में अगर रतूबात बढ़ जाए, ठंडक बढ़ जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इंसान एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जिगर और उसका दिल ये दोनों ऐसी कैफ़ियत में होंगे कि दिल की कैफ़ियत ऐसी होगी कि वो सुकून की हालत में होगा और वो ठंडा हो रहा होगा, और जिगर तक तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी होगी कि वो बिल्कुल वहाँ पे हरारत का नामो निशान नहीं होगा। तो जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके हाथ पाँव का ठंडा होना, या आपके जिस्म का ठंडा होना, या आपके पट्ठों का ठंडा होना, ये एक
फितरी अमर होगा, क्योंकि ठंडक से यही तवक्को की जा सकती है। और हरारत ज़िंदगी है, जबकि ठंडक हमारे लिए बहुत तकलीफ़ का सामान होता है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ों को बाद में बताया, इसके फ़ायदों का बाद में बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ फ़ायदे की तलाश में रहते हैं, नुकसान को नहीं देखते। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो उसके नुकसानात हैं वो पहले बयान करें, उसके फ़ायदे बाद में बयान करें, क्योंकि इंसान हमेशा अपने फ़ायदे के चक्कर में रहता है, नुकसान को भूल जाता है, नेगेटिव चीज़ों को भूल जाता है, जो उसके नेगेटिव असरात होते हैं उसको भूल जाता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।